स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखिए हमने इंटेग्रल कैलकुलेट करना है cos 2 थीटा और cot 2 थीटा डी थीटा का, और इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही है। हमें इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले कुछ इस तरह का रूल बनाना पड़ेगा कि हमारे पास फंक्शन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो फिर इंटेग्रल लेना आसान हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से कॉट उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी, हम इसे लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। इसके लिखने के बाद आप इंटेग्रल को लग कर लें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, कोस स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ही आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साथ में आ जाएगा डी थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके इंटेग्रल को और माइनस को आप अलग कर लें। आप इनको करेंगे cos/sin कॉट होता है, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल आइडेंटिटी से हमने पढ़ा हुआ है 1 + cos 2 थीटा/2। इसका अगेन हम अलग कर लेंगे और इस पर भी अगेन फार्मूला लगा देंगे। हमने तब तक फार्मूला लगाना जब तक कि इंटेग्रल का हमें आंसर ना आता हो। कॉट स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आती, इसलिए अगेन इस पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाए हैं, या इंटेग्रल को अलग अलग कर लेते हैं, -1/2 अलग कर लेंगे और इसी तरह 1 + cos 2 थीटा आ जाएगा। इसमें भी हम अगेन इंटेग्रल को ब्रेक कर सकते हैं, इसमें भी ब्रेक कर सकते हैं, आप इन दोनों में भी ब्रेक कर लें, इन दोनों में भी कर लें। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हमें आती है और इसी तरह हमें इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आती है cos 2 थीटा की। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोट, तो उसकी जगह माइनस कोट आ जाएगा, साथ में लिमिट्स आ जाएंगी। 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 1/2 जो है, अब इन्होंने यहाँ क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1/2 और 1 को इकट्ठे किया -1/2 मिलकर -3/2 हो जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin 2 थीटा। एंगल चेंज है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा 2। आप इसमें अपर लिमिट पुट कर दें, माइनस आप इसमें लोअर लिमिट पुट कर दें। अपर और लोअर लिमिट पुट करके आप जब कुछ कैलकुलेशंस करेंगे कैलकुलेटर से आप देखेंगे इजीली आपके पास -1 + √3 -π/8 + 1/4 + √3/8 बचेगा। उसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको सुने समझें देखें। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।